हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम पिछली वीडियो में देखे थे क्वेश्चन नंबर 6 तक हम देखे थे, आज क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसी क्रम में इस लेसन को हम समाप्त करेंगे। आज ही ये लेसन इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि इससे पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो निकट दृष्ट दोष का था। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये दूर दृष्ट दोष का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें हमने बताया था अगर निकट दृष्ट दोष है तो अवतल लेंस, दूर दृष्ट दोष है तो उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग करती हैं। एक चीज़ बात यहाँ ध्यान रखना है कि निकट मतलब दूर दृष्ट दोष है तो इसका मतलब वस्तु जो है बहुत पास रखा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब पास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु बहुत पास में रखा होता है, देखिए नियम समझ लीजिएगा, अगर कोई वस्तु लेंस के बहुत पास में रखा होता है तो उस वस्तु का जो प्रति बनता है वो आभासी बनता है। तो इसका मतलब अगर दूर दृष्ट दोष है, अगर दूर दृष्ट दोष है, ठीक है, और वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर के अंडर में रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर के अंडर में रखा जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूर दृष्ट दोष तो उसमें मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब आप जानते हैं आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होता है कि सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो यहाँ कंडीशन वैसे ही होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है, दूर दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति जो है कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा वो कितने दूरी तक देख सकता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो 40 सेंटीमीटर तक दूरी तक देख सकता है, इसका मतलब बी बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि सही दृष्टि के लिए उसे किस लेंस की क्षमता का प्रयोग करना होगा, और न्यूनतम दूरी दिया है, यानी यू बराबर जो दिया है न्यूनतम दूरी कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। यानी उसका 25 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखी है तो वो नहीं देख पाता है, 25 सेंटीमीटर का कोई वस्तु रखा है तो वो नहीं देख पाता है। तो यह बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह बराबर हमें जब ज्ञात करना है तो हमने क्या कहा था कि अगर उत्तल लेंस है लेकिन वस्तु की दूरी बहुत न्यूनतम है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब क्या है, बहुत पास में रखा है, नहीं मुख्य फोकस के बाद में। क्योंकि प्रतिबिंब देखिए कोई वस्तु का प्रतिबिंब दूर कब बनता है, जब वस्तु बहुत पास में रखी होती है तो प्रतिबिंब जाकर के दूरी पर बनता है। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए। तो यहाँ से एक बात आपको नोट रखना है कि ये वस्तु क्या रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब के लिए दोनों दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर के अंडर में रखा जाता है तो सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो 1/f = 1/v - 1/u। देखिए यहाँ क्षमता ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, पी का। तो पी का मान ज्ञात करने के लिए एफ का मान की आवश्यकता पड़ेगा, यानी एफ का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो 1/f = कितना जाएगा, 1/b। बी का मान कितना दिया है, -40, -1/e का मान कितना दिया है, 25। 1/f ऐसे ही रहेगा, -1/40 हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा, +1/25 हो जाएगा। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, लासा लेंगे तो 40 और 25 का लासा कितना आ जाएगा, 200। 40 पंचे 200, -5 आएगा, 25 अट्ठे 200 यानी 8 आ जाएगा। 1/f बराबर कितना, 8 में से 5 जाएगा, 3/200 हो जाएगा, ठीक है। यानी f बराबर कितना आ गया, f बराबर 200/3 सेंटीमीटर। f का मान हमें निकालना है, क्या है, p का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, p बराबर लगाएंगे। p बराबर क्या होता है, सेंटीमीटर में तो 100/f, यानी 100 ऐसे रहेगा। f का मान कितना आया है, तो 200/3, 3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 300, यानी 300 कितना हो जाएगा, 200। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 5 10, यानी प्लस का कितना आएगा, देखिए ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू आया है। प्लस का 1.5 डायोप्टर। कौन सा लेंस लगाना होगा, तो उत्तल लेंस। देखिए हमने बताया है कि उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग करेंगे जब भी दूर दृष्टि दोष होगा, तो कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन रहा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आज ही हम इस चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल है वो समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट टाइम से अगला लेसन स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग एक एक वीडियो करके देखिएगा, और अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप
जो है पहले लेसन का न्यूमेरिकल देखना बहुत ज़रूरी है। जब पहले लेसन का न्यूमेरिकल देख लेंगे तो लेंस का सूत्र लगाना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली ये वीडियो ना देखें, इससे पहले हमने नियम कानून तरीका सारा पैटर्न आपको लेसन 1 में आपको समझा रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के ये वीडियो जरूर देखिए लेसन 1 का, ठीक है। लेसन 1 का जो भी न्यूमेरिकल देखेंगे तब आपको ये चीज़ समझने में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी हमने कहा कि लेंस कौन सा उत्तल, ठीक है, लेंस उत्तल है फिर भी ऋणात्मक वैल्यू के साथ लिया जाता है। तो उत्तल लेंस में ऋणात्मक वैल्यू के साथ कब लिया जाता है, जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तब। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि वस्तु जो है लेंस के बहुत समीप में रखा है, और जब कोई वस्तु लेंस के बहुत समीप में रखा होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो जाहिर सी बात है कैसा बनता है, आभासी बनता है। ये हमने आपको जो है थ्योरी में समझाया था, जब लेंस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था। लेंस में प्रतिबिंब खींचने का नियम में हमने सारी चीज़ें बता रखा है, तो आप थ्योरी जाकर वहाँ देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर हो जाया करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितना दिया है ये पहले हम नोट कर लेंगे। कह रहा 37.5 सेंटीमीटर फोकस, यानी यह बराबर दिया है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, कौन सा लेंस लग रहा है, अवतल लेंस। अब यहाँ मानव के दृष्टि में दोष है, और कौन सा लेंस प्रयोग किया जा रहा है, अवतल लेंस। तो जाहिर सी बात है उसे कौन सा दोष हो सकता है, तो निकट दृष्टि दोष हो सकता है, हमने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पुस्तक रखिए, देखिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पुस्तक पढ़ने के लिए कितने दूरी पर पढ़ना है पुस्तक, 25 सेंटीमीटर। तो पुस्तक मतलब वस्तु की दूरी यू बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। कौन सा दोष होगा, तो कौन सा दोष होगा, पहला नंबर आंसर मिल गया, क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस है, निकट दृष्टि दोष। ये क्लियर हो गया। और कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है। तो निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस लग रहा है, सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ये नियम हमने पहले ही बता रखा है। लगाएंगे लेंस का सूत्र, लेंस के सूत्र से क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f का मान कितना दिया, माइनस का 37.5 बटे 1/b माइनस 1/u का मान कितना दिया है, माइनस का 25, 1/, माइनस का 37.5 बराबर 1/b, माइनस हो जाएगा प्लस 1/25। इसको इधर लाएंगे, 1/b प्लस 1/25 बराबर माइनस का 37.5 हो जाएगा। 1/b बराबर माइनस का 37.5 माइनस कितना हो जाएगा, 1/25। 1/b बराबर हो जाएगा, देखिए दशमलव हटेगा 0 बढ़ जाएगा, माइनस का 10/375 माइनस 1/25। 5 कटे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 15 25, यानी 1/b बराबर आ जाएगा माइनस का 2/75 माइनस 1/25। इसे फिर सॉल्व करेंगे तो 1/b बराबर आ जाएगा, लासा करेंगे तो 75 और 25 का लासा आएगा, माइनस का 75 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 से 75 कैंसिल होगा, माइनस का 2 होगा, 25 3 75 यानी 3 आ जाएगा। 1/b बराबर आ जाएगा 3 2 हो जाएगा, माइनस का 5/75। सॉल्व करेंगे तो 5b बराबर आ जाएगा माइनस का 75। देखिए 5b 75, b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 75/5 यानी कितना आ जाएगा 15, यानी b बराबर कितना होगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब जो है नेत्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जो नेत्र लेंस है, उत्तल लेंस लगा है, उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बात समझ में आई बात। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। आज आप जानिए कि इस रिलेशन का पूरा न्यूमेरिकल इसी वीडियो में हम बना करके आपको दे देंगे, ठीक है। बात समझ में आई बात। हाँ, कोई समस्या आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कहाँ पर आपको समस्या हो रहा है, आपके समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन होगा उसे दूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक दूर दृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी दूर पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। तो हल करते हैं, चलिए देखते हैं क्या दिया है, पहले नोट कीजिए। कह रहा एक दूर दृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है।
यानी क्या है, बी बराबर निकट बिंदु मतलब उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 150 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी बी बराबर दिया 150 सेंटीमीटर। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, यानी 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो u बराबर वस्तु की दूरी कहाँ है, कितनी दूरी पर पुस्तक रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा, तो यह बराबर यहाँ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा वो हमें ज्ञात करना है। और कैसा लेंस लगाना होगा, तो लेंस की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि दूरदृष्टि में हमने पहले ही आपको बता रखा है कि दूरदृष्टि दोष तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस। तो यहाँ दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस लगेगा। अब एक चीज़ बात ये बताइए कि वस्तु की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। हमने कहा जब भी वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर होगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर लेंस के बहुत समीप में रखा हुआ है। तो जब ये लेंस के समीप में रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में यू और बी दोनों माइनस के होते हैं, नहीं प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, क्योंकि जिधर वस्तु बनेगा उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, लगा दीजिए लेंस का सूत्र। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अगर आपको चिन्ह में कन्फ्यूजन हो रहा है लगाने में, तो आप पहले लेसन का थ्योरी देखिए और न्यूमेरिकल का वीडियो देखिए, फिर यहाँ फन्ने खा लगाएंगे, जैसा चाहिए वैसा लगा देंगे। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू क्या करेंगे, 1/v। v का मान कितना दिया है, माइनस का 150 दिया है, माइनस का u का मान कितना दिया है, माइनस का 25 दिया है। ठीक है, 1/f बराबर कितना हो जाएगा, माइनस को ऊपर ले जाइए, बटे 150 माया प्लस हो जाएगा बटे 25। चलिए इसका लासा लीजिए, यानी 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 150 ही लासा आएगा। तो 150 को 50 कैंसिल कितना जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 25 से काटेंगे 150 तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 25 छक्का 150। 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से एक जगह 5/150 काटिए, 5 करने में 5 5 3 15, यानी यह बराबर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। यानी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवश्यकता होगा। कौन सा लेंस लगेगा, तो यहाँ पर उत्तल लेंस। क्यों उत्तल लेंस लग रहा है, क्योंकि निकट दूरदृष्टि दोष के हमने बताया है कि उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत और क्या करा, क्षमता तो ज्ञात नहीं करना है, केवल फोकस दूरी ज्ञात करना है, इसलिए फोकस दूरी आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 क्या कह, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। यानी जहाँ तक देख सकता है हमने बताया है कि वो तुरंत आप लिखिए v बराबर 125 सेंटीमीटर। और कैसा दोष है, तो दूरदृष्टि दोष है, इसलिए कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा। ये आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, कह रहा सही दृष्टि के लिए उसे कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा और कितनी फोकस दूरी वाला वो भी, और न्यूनतम दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर। इन यू बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी यह बराबर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए वस्तु रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, उसे हमें पढ़ना है, तभी तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसका मतलब। तो हमने बताया है कि उत्तल लेंस में क्या होता है, दोनों दूरियां निकट क्या होती हैं, ध्यान दीजिए। उत्तल लेंस में यहाँ पर अगर आभासी प्रतिबिंब बनना है, आभासी कब बनेगा, जब वस्तु लेंस के समीप में ही रखा होगा। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, इसका मतलब वस्तु जो रखा है वो लेंस के समीप में रखा है। तो वस्तु जब लेंस के समीप में रखा होता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए कंडीशन क्या है कि यू बी और एफ तीनों माइनस के होते हैं। तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। लगा दीजिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान ज्ञात करना है। 1/b का मान कितना दिया हुआ, माइनस का 125, माइनस 1/u का मान कितना दिया, माइनस का 25। 1/f बराबर कितना दिया है, माइनस 1/125 प्लस का 1/25। इसे सॉल्व करेंगे, 1/f बराबर लासा जो आएगा 125 हो जाएगा, 125 कैंसिल, माइनस 1 आ जाएगा, 25 से 125 कैंसिल होगा तो 25 पंचे 125 5 आ जाएगा। 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 5 वैसे एक जगह 4, 4/125 पलट दीजिए। 4f बराबर कितना आ जाएगा, 125 क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, तो f बराबर कितना आ जाएगा, 125 बटे कितना हो जाएगा 4। काटिए, f बराबर
4 3 12 और 4 कन्या 4 पॉइंट लग जाएगा, कितना बचा 2, तो 20 हो जाएगा। नहीं नहीं, एक बचेगा, देखिए 4 3 12 और 4 कन्या में 4 एक बचा, 10 हो गया। 4 दूनी 8, 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंचे 20। इतना सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर लगेगा। कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। चलिए भाग करके बढ़िया से लगा लीजिएगा, ठीक है। 31.25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है फोकस दूरी हमें प्रयोग करना पड़ेगा लेंस में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या करा, दूरदेश दोष से पीड़ित एक व्यक्ति और न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। जहाँ तक देख सकता है उसे कहते हैं बी। बी बराबर कितना, 0.50 मीटर। तो 0.50 मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटी 0.50 का मतलब होता है 50 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। और उसके बाद कह रहा है अस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितना दिया है, तो अस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी यू होता है। यू बराबर कितना दिया है, तो 25 मीटर दिया। देखिए 0.25 मीटर दिया हुआ है, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यह बराबर हमें ज्ञात करना है, कह रहा है कि कितने फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करना होगा और किस प्रकार का लेंस लगेगा। तो उसको हम पहले ही लिख देते हैं, उत्तल लेंस लगेगा। क्या लगेगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्यों लगेगा, क्योंकि हम बार बार यही रटते तो आए हैं कि अगर निकट दिश दोष है तो उत्तल लेंस, दूर दिश दोष है तो उत्तल लेंस। तो यहाँ कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। अब लेंस का सूत्र देखिए, उत्तल लेंस है लेकिन वस्तु जो रखा हुआ है वो लेंस के समीप में ही रखा है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा आभासी, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह लगा दिया, अब लगा देंगे लेंस का सूत्र। लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है यहाँ पर पता करते हैं 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ठीक है। मान यहाँ रख देते हैं 1/f ज्ञात करना है। 1/b का मान कितना दिया है, तो b का मान -50 दिया है। माइनस 1/u का मान कितना दिया है, -25 दिया है। 1/f ऐसे ही रहेगा, माइनस ऊपर जाएगा, 1/50 आ जाएगा, ये माय प्लस हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, तो लासा लेंगे तो 50 आएगा, 50 कैंसिल, -1, 25 दूना 50, 2 आ जाएगा। 1/f बराबर कितना जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1/50 सॉल्व करेंगे, बराबर कितना जाएगा, 50 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा होगा, तो उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। दोनों आंसर ये रहा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 10 11 के बाद क्या देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक प्रिज्म का कोण। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया है प्रिज्म कोण क्या होता है। ये बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। हल करते हैं और कह रहा है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा से पता करें, डेल्टा बराबर कितना दिया है, 38 डिग्री। और कह रहा है पदार्थ का अपर्तनांक ज्ञात करना, यानी एन का मान हमें ज्ञात करना। तो चलिए एन बराबर क्या होता है, एन बराबर हम जानते हैं क्या होता है। देखिए हमने आपको प्रिज्म के लिए अपर्तनांक तथा विचलन कोण में संबंध आपको बताए थे। वो फार्मूला क्या था, एन बराबर साइन ये प्लस डेल्टा बाई 2 अपान साइन ये बाई 2। ये आप फार्मूला लगा दीजिए। एन का मान ज्ञात करना, यानी ऐसे रहेगा साइन ये का मान कितना है 60, डेल्टा का मान कितना है 38/2 बटे साइन ये का मान कितना है 60/2। चलिए इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन बराबर साइन 60 और 38 कितना हो जाएगा 98/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन, देखिए काटेंगे कितना हो जाएगा साइन 30 आ जाएगा। यहाँ से एन बराबर हो जाएगा साइन 98 का आधा कितना होगा, तो 49 हो जाएगा बटे साइन 30। अब मान रख दीजिए, साइन 49 का मान दिया हुआ, देखिए साइन 49 का मान कितना दिया है 0.75। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब एन बराबर कितना हो जाएगा, डबल इनको सिंगल करेंगे ऊपर चला जाएगा, तो 0.75 गुणे 2 हो जाएगा। गुणा कराइए, एन बराबर 2 पंचे 10, 2 7 14, 14 कितना हो जाएगा 15, एक अंक के बाद दशमलव, नहीं एन बराबर कितना आ जाएगा 1.5, नहीं उसका अपर्तनांक कितना होगा 1.5। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपका
को जो ये क्वेश्चन लिया गया था प्रिज्म से लिया गया था। प्रिज्म कोण को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। विचलन कोण को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अपवर्तनांक पूछा था, अपवर्तनांक n होता है। अपवर्तनांक के लिए फार्मूला हमने थ्योरी में ही तो आपको बताया था। नहीं, अपवर्तनांक के लिए जो फार्मूला होता था ये होता था n = sin a प्लस डेल्टा बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2। ये आपका वैल्यू दिया है, वैल्यू रखकर सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 12। इसके बाद हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 60 डिग्री का कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का कह रहा है प्रिज्म कोण कितना है, ये बराबर 60 डिग्री। पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कितना दिया है, अपवर्तनांक क्या होता है, n बराबर कितना दिया है, √2 दिया है। कह रहा है अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है, यानी डेल्टा बराबर हमें ज्ञात करना। अब फिर वही अपवर्तनांक तथा विचलन कोण में संबंध आ गया, तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है साइन ये प्लस डेल्टा बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। चलिए मान रख देते हैं, यहाँ n का मान कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। साइन ये प्लस ये का मान कितना दिया हुआ है, तो ये का मान 60 दिया हुआ है, प्लस डेल्टा बाई 2 अपान कितना दिया है, साइन 60/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो √2 बराबर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2 ऐसे रहेगा। देखिए √2 ऐसे है, साइन ऐसे है, 60 ऐसे है, डेल्टा ऐसे है, 2 ऐसे है, बटे ये कैंसिल हो जाएगा। साइन कितना जाएगा, साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 का मान अब की बार रख देंगे, तो देखिए गुणा करा देंगे, गुणा कराएंगे तो √2 साइन 30 हो जाएगा बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कराएंगे, √2 ऐसे रहेगा, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2 ही रहेगा। देखिए √2 बटे कितना आ जाएगा, 2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2 आ जाएगा। देखिए √2 से परमेकरण करा दीजिए तो √2 बटे √2 हो जाएगा। √2 2 का गुणा 2 होता है और इसका गुणा आ जाएगा 2 √2 आ जाएगा बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2। देखिए √2 ऊपर था ना, हमने क्या कर दिया, √2 से ऊपर नीचे परमेकरण करा दिया। किसी संख्या से अगर ऊपर नीचे गुणा किया जाता तो उसको परमेकरण कहते हैं, क्योंकि ये किसी की वैल्यू नहीं थी। देखिए √2 जो आया था √2/2 ये किसी की वैल्यू नहीं थी, तो उसके वैल्यू में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, √2 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया। तो √2 गुणा 2 होता है और इसका गुणा कराएंगे ये आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा, √2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2 आ जाएगा। तो 1 बटे √2 किसका मान होता है, साइन 45 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ साइन साइन खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 बराबर 60 प्लस डेल्टा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका गुणा इधर कराएंगे, देखिए तो 60 प्लस डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, 45 दूना 90, डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60, डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा डेल्टा का मान आएगा, विचलन कोण आ गया। क्या आ गया, विचलन कोण कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। 13 क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया गया कुमार मित्तल बुक से। अब हम जो देखेंगे अगला लेसन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमसे जुड़ जाइए और हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप बेहतरीन से तैयारी कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।